अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इरफा। इरफा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स और लेटर ऑन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं थ्रू क्विज़ कंपटीशन। जितने भी क्विज़ कंपटीशन हो चुके हैं उन तमाम क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन पास पेपर से ही लिए जाते हैं। Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss MCQs from 21 to 35. So our first question on the screen is lungs are enclosed in a membrane called lungs एक membrane या एक झिल्ली में बंद होते हैं, उसे कहते हैं पेरिटोनियम, प्लूरल मेम्ब्रेन, सेलुलोज मेम्ब्रेन या काइटिन मेम्ब्रेन। तो अगर पेरिटोनियम की बात की जाए तो ये कैविटी ऑफ द एब्डोमेन जो है उसको पेरिटोनियम कहते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जिसमें लंग्स इनक्लोज होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, प्लूरल मेम्ब्रेन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन लंग टिश्यूज़ इज कॉल्ड। फेफड़ों के टिश्यूज़ में सेल की एक बेकाबू तकसीम को कहा जाता है एस्थमा, कैंसर, एम्फिसीमा या निमोनिया। अगर एस्थमा की बात की जाए तो एस्थमा एक एलर्जिक रिएक्शन के केस में कॉज होता है डस्ट एंड डर्ट पार्टिकल्स से। एम्फिसीमा इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। कैंसर की अगर बात की जाए तो कैंसर जो है वो स्मोकिंग से कॉज होता है, तो वो डेफिनेटली जो है वो लंग्स को हिट करता है, क्योंकि स्मोकिंग को इनहेल किया जाता है, इनहेल और एक्सेल किया जाता है, तो उससे फिर लंग के टिश्यूज़ जो हैं वो डैमेज होते हैं। सो डेफिनेटली ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, कैंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ टोटल केमिकल्स इन टोबैको स्मोक आर। टोबैको की स्मोक में टोटल केमिकल्स हैं 2000, 1000, 4000 या 5000। So the correct option is option C, 4000. Now move to the next question, that is the external openings of the nose are called. नाक के बैरूनी सुराखों को कहा जाता है नेज़ल कैविटी, म्यूकस, नॉस्ट्रिल्स या गोबलेट सेल्स। नेज़ल कैविटी जो है इट इज़ द स्पेस इनसाइड द नोज़। म्यूकस इज़ अ जेल लाइक स्टिकी फ्लूइड जो कि ग्लोबलेट सेल से प्रोड्यूस होता है। एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द नोज आर कॉल्ड नोस्ट्रिल्स। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ लंग कैंसर इज़। लंग कैंसर का इलाज है स्टारवेशन, कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ द ब्लड, टू टेक एंटीबायोटिक्स या टू रिमूव अ लोब और द लंग कम्प्लीटली। तो कि या तो इसकी ट्रीटमेंट जो है वो स्टारवेशन, भूखा रहकर हो सकती है, या तो ब्लड की सप्लाई को कट किया जाए यानी ब्लड को आगे तक जाने ना दिया जाए, या एंटीबायोटिक्स लेकर जो है उसकी ट्रीटमेंट हो। लेकिन लंग की जो ट्रीटमेंट होती है वो एक प्रोसेस होती है जिसको न्यूमोनेक्टमी कहते हैं, और वो है टू रिमूव अ लोब और द लंग कम्प्लीटली। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी इज़ कॉल्ड। आर्टरी की रुकावट या ब्लॉकेज को कहा जाता है मेटास्टेसिस, ट्यूमर, आर्टरियोस्क्लेरोसिस या निमोनिया। Metastasis is the spread of cancer cells from original tumor where they are first formed. Tumor is the extra growth of cells. Arteriosclerosis जो है ये arteries के block होने से होता है, so the blockage of artery is called arteriosclerosis. Option C is the correct answer. Now move to the next question, that is in asthma shortness of breath occurs due to। दमा में सांस की किल्लत होती है कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकाई, रप्चरिंग ऑफ एल्व्यूलर वॉल्स, accumulation ऑफ पस इन एल्व्यूलाई, रप्चरिंग ऑफ ब्रोंकियल वॉल्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकाई यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकाई को अगर देखा जाए कि ब्रोंकाई की तंगी की वजह से ये होता है, एल्व्यूलर वॉल्स के टूटने की वजह से होता है, पस या पीप का एल्व्यूलाई के बनने की वजह से होता है, या रप्चरिंग ऑफ ब्रोंकियल वॉल्स यानी ब्रोंकियल वॉल्स के टूटने से होता है। तो अगर देखा जाए कंस्ट्रक्शन ऑफ रप्चरिंग ऑफ एल्व्यूलर वॉल इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ रिस्पायरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑलवेज इन्वॉल्व्स। जानदारों में रिस्पायरेशन के अमल में शामिल है, यानी जब जानदारों में रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है तो इनमें से मंदरजा झैल में से कौन सी चीज़ें होती हैं? क्या कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है, गैसेस एक्सचेंज होती हैं, या ऑक्सीजन की कंजप्शन होती है? तो अगर देखा जाए रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्रेक डाउन ऑफ फूड होती है, तो जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में फूड की ब्रेक डाउन होती है तो उससे डेफिनेटली एनर्जी रिलीज़ होती है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रैकिया इज़
ट्रैकिया की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर या 16 सेंटीमीटर. So 12 centimeter is the correct answer, option B. Now move to the next question, that is larynx is made up of. Larynx is voice box. अब वो किस चीज़ से बना हुआ है? ट्रैकिया से, एल्व्यूलाई, कार्टिलेज या ग्लोटिस से. larynx में कार्टिलेज प्रेजेंट होती है. कार्टिलेज इज टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कार्टिलेज. Now move to the next question, that is the temperature of expired air is. ख़त्म शुदा हवा यानी जो हवा बाहर निकल जाए उसका टेम्परेचर है लो, हाई, इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. तो अगर देखा जाए एक्सपायर्ड एयर जो है वो इंस्पायर्ड एयर से गर्म होती है. तो जो एक्सपायर्ड एयर जब वो रिस्पायरेटरी पैसेज में जाती है तो टेम्परेचर जो है वो बॉडी के टेम्परेचर से इक्वल हो जाता है. सो ऑप्शन सी को देखें, अगर इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर, तो यही करेक्ट है. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ व्हेन यू इनहेल द डायफ्राम, यानी जब एयर को इनहेल किया जाता है तो फिर डायफ्राम कैसा होता है. ऑप्शन ए है रिलैक्सेस एंड मूव्स अपवर्ड, यानी रिलैक्स होता है और अपवर्ड मूव करता है. रिलैक्सेस एंड मूव्स डाउनवर्ड, रिलैक्स होता है और डाउनवर्ड मूव करता है. कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स अपवर्ड, कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी सिकुड़ता है और अपवर्ड मूव करता है. कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउनवर्ड, सिकुड़ता है और डाउनवर्ड मूव करता है. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउनवर्ड. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ विच प्रोसेस डजेंट यूज़ एनर्जी रिलीज्ड बाय रिस्पायरेशन. इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो वो एनर्जी यूज़ नहीं करता जो रिस्पायरेशन से रिलीज़ होती है. ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन ए है एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू द ग्लूकोज इनटू विलाई, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन अक्रॉस द एल्व्यूलर सरफेस, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन जब होती है ना अक्रॉस एल्व्यूलर वॉल, ऑक्सीजन जो है वो एल्व्यूलर वॉल्स में डिफ्यूज़ होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें डिफ्यूज़ आउट होती है. रिस्पायरेशन के प्रोसेस में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट आती है. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस फॉर. प्लांट्स गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, किस लिए एक्सचेंज करते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, रिस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों के प्रोसेस के लिए, या ट्रांसपोर्टेशन और डिफ्यूजन के लिए. सो प्लांट्स जो हैं उनमें फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन दोनों ही प्रोसेस होते हैं. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ रिस्पायरेटरी सरफेस पोजेसेस द. रिस्पायरेटरी सरफेस में इनमें से कौन सी खसूसियत है, मतलब रिस्पायरेटरी सरफेस में इनमें से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है? थिक एंड ड्राई, परमिएबल, वेरी स्मॉल, स्मॉल एंड वेट. अगर देखा जाए तो रिस्पायरेटरी सरफेस जो है वो परमिएबल होती है इनमें से. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, परमिएबल.